हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट के, है ना, सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को, मॉर्निंग शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं यह क्वेश्चन सीडीपी का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण क्या है। मूल प्रवृत्तिक व्यवहार या अनुबंधित अनुक्रिया या फिर अंतः प्राज्ञात्मक व्यवहार या उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। बेसिक इंस्टिंक्ट बिहेवियर या कंडीशनड रिस्पॉन्स या इंट्यूटिव बिहेवियर या फिर नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। ठीक है, कक्षा शिक्षण अधिगम, है ना, अंतः क्रिया जो होता है मतलब एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में कक्षा में जो इंटरेक्शन होता है ना। तो इन क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था के विकास से मतलब पोस्ट एडोलसेंस, है ना, के विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिया आधारित प्रस्तुति या कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य या विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण या दत्त वाचन एवं लेखन। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड प्रेजेंटेशन और इमिटेटिव वर्क इन क्लास या फिर फ्री रेसिप्रोकेशन ऑफ थॉट्स विथ आइडियलाइजेशन और रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही उत्तर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। एक क्लासरूम है, उसमें बच्चे हैं बहुत सारे और एक टीचर है, तो दोनों के बीच में अच्छा संवाद हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, है ना, बहुत बेहतर हो सके। इसके लिए क्या चाहिए, विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो, है ना। बच्चे अपने विचार खुल करके शिक्षक के सामने रख पाएँ, शिक्षक अपने विचार बच्चों को बता पाए। ठीक है, तो इस प्रकार का विचारों का जो मुक्त आदान प्रदान होगा तो तब वह कक्षा जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपा के आँखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे, है ना। ऐसे क्लास में बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं, है ना, कोई एकदम ब्रिलियंट होता है, कोई डल होता है ना, मतलब वह अच्छे से सीख नहीं पाता है, या फिर कोई, है ना, हैंडीकैप के कैटेगरी में आता है, डिसेबल्ड के, है ना, या फिर ऐसे बहुत ही अलग अलग टाइप के डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के उनके प्रकार बताए गए हैं बच्चों के। तो किस समूह के अंतर्गत आप रख करके उनको कार्य करेंगे, अपंगता के अंतर्गत या क्षति या फिर अक्षमता या सामान्य, है ना। तो किस ग्रुप में आप उनको रखेंगे और काम करेंगे। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, अपंगता, डिसेबिलिटी, है ना। रूपा के आँखों की कार्निया सूख गई है और उससे दिखाई देना बंद हो गया है, पूरी तरीके से बोल रहा है। ठीक है, क्षति मतलब थोड़ा सा किसी एक आँख, नाक या हाथ में कोई प्रॉब्लम हो तो समझ में आता है, डैमेज हो गया है, लेकिन उसके ना दोनों आँख दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ बोल रहा है कि कॉर्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है, तो वह डिसेबिलिटी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए मतलब कि ए ग्रुप में हम रख करके उसको पढ़ाएंगे उसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है ना। डिसेबल्ड जो स्टूडेंट हैं, विशेष स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं, स्पेशल नीड, है ना, डिसेबिलिटी नहीं बोलना चाहिए, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं
उनके लिए समावेशी शिक्षा का, है ना, कॉन्सेप्ट रखा गया है। मतलब एक क्लासरूम है, इसमें स्पेशल नीड वाले बच्चों को एक साथ रखा गया है ना, मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा में सहयोग की भावना बढ़ेगी, है ना, दोनों बच्चों को, दोनों प्रकार के बच्चों को एक साथ रखेंगे तो कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े इसलिए, या फिर उन्हें सहानुभूति का भाव मिल सके इसलिए, या फिर जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकें इसलिए, या उन्हें शिक्षित कर सके इसलिए, है ना। तो दोनों बच्चों को एक साथ रखने का, है ना, क्या उद्देश्य है? तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर है, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकें, है ना। कैन लर्न टू एडजस्ट टू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ, है ना। स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं वे जो, है ना, सब कुछ क्रिया होती हैं, है ना, डेली डे टू डे लाइफ में, उन सब में, है ना, उन कैन लर्न टू एडजस्ट टू द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ, है ना, उन सब ने तालमेल सहयोग बिठा करके सीख सकें इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने, है ना। बच्चों में ऐसी समस्या होती है कि वो सोशियो इमोशनल, है ना, कनेक्शन नहीं बिठा पाते। ठीक है, बच्चे एक दूसरे के साथ सोशियो इमोशनल या फिर सामाजिक भावनात्मक संबंध एक दूसरे से नहीं बिठा पाते, है ना, समाज के साथ, है ना, संबंध नहीं बिठा पाते भावनात्मक रूप से। तो ये संबंध बनाने की कठिनाई है बच्चों में, तो उस समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचान सकता है? भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार का अवलोकन कर, है ना, या अनुमान लगा करके ही कि बच्चे को के साथ ऐसा समस्या हो रहा होगा करके, या फिर माप करके, उसके लिए कोई मापक होगा तो उससे माप करके, या उसके बच्चे के पालकों से सीधे पूछ कर। ठीक है, तो आपको तो लग भी गया होगा इसका सही उत्तर कौन सा होगा। अगर आपका आंसर पता रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताते जाइएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार का अवलोकन कर। जैसे अलग अलग सिचुएशन में बच्चे किस प्रकार से बिहेव करते हैं, है ना। जब उनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, दूसरे बच्चों के साथ होते हैं तो क्या करते हैं, है ना, टीचर के साथ होते हैं तो किस प्रकार बिहेव करते हैं, है ना। जब छुट्टी होती है, जैसे रिसेस होता है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिसेस जो होता है, उनमें उनका बिहेवियर कैसे रहता है, स्कूल आते समय, स्कूल से बाहर जाते समय कैसा बिहेवियर रहता है, तो ये सब का अवलोकन करके, है ना, बच्चा एक जो है तालमेल बिठा सकता है, और सॉरी, एक टीचर तालमेल बिठा सकता है, बच्चे में ये संबंध विकसित करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है ना। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है ना, मतलब भाषा सीखने का और संप्रेषण करने का, अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का, है ना, बच्चे में किस अवस्था में सबसे अधिक विकसित होता है यह क्षमता, है ना, यह जो है भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता, है ना, किस अवस्था में? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। हिंदी में पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ तो ये ज़्यादा आसानी से समझ आएगा यह क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज लिंग्विस्टिक एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन इज डेवलप्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंट, मतलब, है ना, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। देखिए, हम इसको ऐसे ही याद करते हैं, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो किस अवस्था में ज़्यादा विकास होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, है ना, भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति, है ना, समूह, समाज और राष्ट्र के
बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है। कोई व्यक्ति है वह सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में, है ना, समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में, मतलब समूह का हित हो रहा हो, कोई एक, है ना, ग्रुप का, या फिर समाज का, पूरे कम्युनिटी का, जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, है ना, दलित समाज, क्षत्रिय समाज, है ना, इस प्रकार के पूरे समाज में, या पूरा राष्ट्र, पूरा इंडिया का, है ना, पूरा स्टेट का, जैसे छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, इस प्रकार के पूरे स्टेट में उसका जो है एक फायदा हो रहा हो, तो अपने व्यक्तिगत हित को वह छोड़ सकता है। तो किस अवस्था में ऐसा होता है? उत्तर बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था, या फिर वृद्धावस्था। ठीक है, किस अवस्था में बच्चा ऐसा कर सकता है ना, या व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, है ना। किशोरावस्था में एक वो रहता है ना, जोश, मतलब उस समय एक उथल पुथल सा मचा रहता है, तो उस समय सभी बच्चों के, है ना, मन में उस समय बच्चों को क्या चाहिए रहता है, तो फेमस होना ज़्यादा उनको पसंद रहता है। फेमस होना मतलब लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, मतलब उनको भाव दें, एक प्रकार से लोकल लैंग्वेज में बोलें तो, कि सब, है ना, उसके ऊपर ध्यान दें, है ना, उसकी बातों को सुने, है ना, वह फेमस हो जाए, ऐसा बच्चे के मन में भाव आता है। तो इस कंडीशन में वह ऐसा कर सकता है कि समूह, समाज और राष्ट्र के हितों के लिए अपने हित को वह छोड़ सकता है, त्याग सकता है, और, है ना, ज़्यादा बड़े ग्रुप का फायदा हो रहा हो तो अपने पर्सनल हितों को छोड़ सकता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में, एडोलसेंस में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? ठीक है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछ रहा है, नैतिक विकास की अवस्था। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, या स्वकेंद्रित समाज में केंद्रित अभिमुखता, या फिर सामाजिक अनुबंध एवं अभिमुखता, या दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, या ईगो सेंट्रिक सोशल सेंट्रिक ओरिएंटेशन, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, या फिर पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन स्टेज। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वकेंद्रित समाज एवं स्वकेंद्रित समाज, है ना, स्वकेंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता, ईगो सेंट्रिक सोशल सेंट्रिक ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति क्या है ना। व्हाट इज द इंजरी इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, है ना। जन्म से विकारयुक्त ऊतक होना, या शरीर के किसी अंग के भाग का न होना, या उसकी कार्य क्षमता का कम होना, या परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने वाली समस्या, या उपरोक्त सभी, है ना। सभी ऑप्शन को पढ़कर ही स्पष्ट हो जा रहा है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे किन्हें बोलेंगे, है ना। सीधी सी बात है, ऑप्शन डी सही उत्तर है कि जन्म से विकारयुक्त हो, उसके ऊतक हो, तो भी वह स्पेशल नीड के कैटेगरी में आएगा। शरीर के किसी अंग या भाग का न होना, या उसका कार्य न करना, यह भी स्पेशल नीड में आएगा। या परिवेश में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है कोई भी बच्चा, तो यह भी स्पेशल नीड में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है ना। विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज टर्म्ड एज बेस्ट स्टेज फॉर लैंग्वेज लर्निंग, है ना। भाषा सीखने के लिए कौन सी अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है? शैशवावस्था, या पूर्व बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था, है ना। किस अवस्था में बच्चा भाषा आसानी से और अच्छे ढंग से सीख पाता है? तो इसका उत्तर है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, प्री चाइल्डहुड में बच्चा जो है भाषा अच्छी तरीके से सीख पाता है। आपके लिए लास्ट में एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि पूर्व बाल्यावस्था कौन से उम्र में होता है? किस वर्ष या कौन से उम्र में पूर्व बाल्यावस्था चल रहा होता है बच्चों में? यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है,
चलिए इसका आंसर बताइए मेरे को। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू, नमस्ते।